दुनिया का सबसे ऊंचा और बर्फीला युद्ध क्षेत्र सियाचिन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का खतरनाक पहाड़ी एरिया, विजयनगर भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अपनी शक्ति से देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स में इस वक्त करीब 1300 महिला अफसर ग्राउंड और एयर ड्यूटी कर रही हैं। सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट की पहली वेपन सिस्टम ऑपरेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने कहा कि हमारी सेना में एक से एक बुद्धिमान महिलाएं हैं, जिन्होंने रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है, अपने सपने पूरे किए हैं, लड़कियों को सपना देखना सिखाया है, देश के लिए कुछ भी करने का हौसला है। बहुत जल्द फाइटर जेट फ्लीट में महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। पुरुष और महिलाओं की ट्रेनिंग एक जैसी ही होती है। हम एक बराबर हैं, चाहे आसमान हो या फिर जमीन पर मौजूद बेस। सबसे पहले हम वायु योद्धा यानी एयर वॉरियर्स हैं, बाकी सब इसके बाद आता है। इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले 3 लड़कियों को फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया था। ये हैं अविनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवांगी सिंह। बाद में कांत ने MiG-21 अकेले उड़ाकर इतिहास रचा, तो शिवांगी सिंह राफेल फाइटर जेट की पायलट बन गईं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनी अवस्थी और A9 अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमाओं के पास LAC के आसपास घने जंगलों में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं। पूर्वी कमांड के अफसरों ने कहा कि ये महिलाएं वायु योद्धा हमारे लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। ये अपने प्लेन्स को बखूबी उड़ाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। सरकार की योजना है कि वो सेनाओं में नारी शक्ति को आगे बढ़ाए। मीडिया से बात करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने कहा कि भारतीय वायुसेना में हर पायलट किसी न किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित होता है। हम ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इलाकों में सॉर्टी करते हैं। हम किसी भी तरह की चुनौती या काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तेजस्वी Su-30 MKI फाइटर जेट के पिछले कॉकपिट में बैठती हैं, वहीं से उसके सेंसर्स और हथियारों के पैनल को संभालती हैं। तेजस्वी कहती हैं कि ऑपरेशन के समय हम जो काम करते हैं वही हमें लगातार ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, इसलिए हमारे दिमाग में हमेशा ऑपरेशन या मिशन ही चलता रहता है। वहीं दूसरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट साक्ष्या वाजपेयी ने कहा कि जब ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं या वॉर गेम्स होते हैं तो ऐसे में फ्लाइट उड़ाना किसी थ्रिल से कम नहीं होता। यहीं पर हम सीखते हैं कि असल युद्ध के दौरान हमें किस तरह से पेश आना है। लगातार ट्रेनिंग मिशन में भाग लेने की वजह से यह पता चलता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम खुद को रख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं। तभी तो हम अपने ध्येय वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी को जी पाएंगे।